Hello, my dear young friends, my young fellow. I am very much grateful to all of you and thankful to all of you for watching my channel Nayab Thoughts in English, and you are most welcome in my channel. And hello to my young viewers, scholars and my dear friends. एंड मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नाउ आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 1, Class 8 English, Honeydew, the best Christmas present in the world. Okay, the chapter is written by Michael Moorburg. Okay, now the chapter, ये बहुत एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट था कि जो कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था इन द वर्ल्ड, इस संसार में. और इस प्रेजेंट को कैसे, कहाँ, कैसे पहुँचाया गया, ये एक बहुत ही इमोशन से भरी स्टोरी है और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है. इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और स्टोरी में इतने अच्छे ढंग से फीलिंग्स को दिया हुआ है, और वो फीलिंग्स जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हैं. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 में. और ये वर्ल्ड वॉर किसने स्टार्ट किया था? ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के अगेंस्ट इसको स्टार्ट किया था. तो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं. मैं आपको सेकंड पार्ट को हाफ हाफ करके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट पढ़ाऊंगी और सेकंड पार्ट जो है उसका हाफ पढ़ा दूंगी, और हाफ जो है मैं पार्ट 2 के अंदर दे दूंगी. और इसके जो वर्ड मीनिंग है उसका भी एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको इस चैप्टर के हर एक वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे. और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगी. और कॉम्प्रीहेंशंस, इसके इतने बड़े चैप्टर के ऑलमोस्ट 15 to 20 कॉम्प्रीहेंशंस बनते हैं, और ये सारे कॉम्प्रीहेंशन दीज ऑल विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन. आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा बने हुए हैं. ओके, now without wasting even a single minute, I am going to the chapter the best Christmas present in the world, written by Michael Moorburg. Okay, now come to the lesson. Now there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant. अब significant का meaning क्या? Significant का meaning that it is very important, relevant. और ये बहुत ही कुछ डेट्स और कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज, कि हर कोई जानता है एंड रिमेंबर्स देम, और उन्हें याद भी करता है. The story you will read mentions one such date and event. और ये कहानी आप जो पढ़ेंगे इसके अंदर एक डेट और एक घटना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो आपकी नज़र के सामने आएगी. A war between the British and the Germans, और ब्रिटिश के बीच में और जर्मन्स के बीच में 1914 में हुआ, जो कि बहुत फेमस है हिस्ट्री में हमारी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ओके, ना ये कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था, और इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन ला दिया था. ओके, नाउ कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आप गेस कर सकते हैं अब इजीली कि ये कौन सा वॉर है. नाउ यहाँ पर कुछ जो है वो डेट्स वगैरह दी हुई हैं, कुछ डेट्स यहाँ दी हुई हैं. ओके, कुछ यहाँ डेट्स दी हैं. तो इन डेट्स को जो है वो इनके, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी डेट्स हैं और कौन से जो है इवेंट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं. ये आंसर इसके पेज नंबर 23 पर दिए हुए हैं. यू कैन इजिली कम टू नो. ओके, नाउ यस, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट एक वेस्ट इंग्लैंड के अंदर, डॉर्सेट के अंदर एक कंट्री है. और आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. इट हेयर रेफर्स टू द रोल टॉप डेस्क. ओके, तो मुझे ये रोल टॉप डेस्क जो था
एक जंक शॉप, आप जिसे बहुत ही इजी वर्ड में कबाड़ी की दुकान कह सकते हैं, जहाँ पर सारी सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, सारी एंटीक सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने स्पॉटेड मीनिंग फाउंड, स्पॉटेड मीनिंग क्या, स्पॉटेड का मीनिंग होता है फाउंड। मैंने पाया जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान पर, इसे इसे किसे, रोल टॉप डेस्क को। रोल टॉप डेस्क क्या होता है एक्चुअली, रोल टॉप डेस्क जो है वो एक ऐसा स्टडी टेबल होता है और जिसका ऊपर का पार्ट बिल्कुल गोल ऐसे बना हुआ होता है। अभी मैं आपको उसे दिखाना चाहूँगी, और रोल टॉप डेस्क को, और उसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं और बहुत सारी अलमीरास छोटी छोटी बनी हुई होती हैं, क्योंकि स्टडी के अक्सर काम में आता है। ओके, तो मैंने इसको रोल टॉप डेस्क को मैंने देखा, वह कहाँ पर, मैंने इसे कबाड़ी की शॉप पर, ब्रेड बोर्ड पर, में जगह का नाम है ये, वहाँ पर देखा। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और वहाँ के शॉपकीपर ने बताया ये 19th सेंचुरी, सेंचुरी इज़ अ ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स, ये जो है 100 सालों का, 100 सालों का समूह होता है। जो सेंचुरी जो होता है, हम क्या कहते हैं, जो सेंचुरी है वो ये पीरियड ऑफ 100 ईयर्स होता है सेंचुरी। और 19th सेंचुरी, ये 19th अर्ली का मतलब 19वीं शताब्दी के शुरू की ये बात है। एंड ओक, और ये ओक नाम की लकड़ी का बना था। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए ही था। क्या चाहिए था, रोल टॉप डेस्क, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, अगर मैं उसे फर्स्ट हैंड लेता तो ये बहुत महंगा पड़ता। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और ये बहुत ही बुरी दशा में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो इसका ऊपरी भाग था, रोल टॉप था, वो बहुत ही बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। और दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप बॉक्स टॉप इन सेवरल पीसेस, और रोल टॉप जो था वो थोड़े टुकड़े टुकड़े ऊपर से हो रहा था। 1 लैक क्लमजिली मेंडेड, और एक पैर जो था इसका किसी ने बुरी तरह से ज़बरदस्ती, फोर्सफुली जो है इसको, मेंडेड का मीनिंग क्या होता है, इसको किसी ने, मेंडेड मीनिंग इसकी मरम्मत अच्छे ढंग से की थी। स्कॉर्च मीनिंग क्या होता है, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन, और जले हुए के निशान इसके एक और लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये रोल टॉप डेस्क मुझे बहुत कम पैसों में मिलने वाला था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको रिस्टोर कर लूँ, रिस्टोर का मीनिंग रिपेयर कर लूँ, इसे मैं मरम्मत कर लूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, और ये एक जोखिम भरा काम था, एक चुनौती थी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे रोल टॉप डेस्क चाहिए ही चाहिए था। और मैंने इसके लिए सारी चुनौतियाँ और जितने भी रिस्क थे, मैंने इन सबको उठाना के लिए मैं तैयार हो गया। मुझे पता था अगर मैं इसकी मरम्मत करूँगा तो क्या होगा, ये टूट भी सकता है। दैट्स वाई इट वॉज अ रिस्क, इट वॉज अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे एक चाहिए ही था। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को, कबाड़ी की दुकान पर आदमी को पैसे अदा किए, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसको अपने काम करने के कमरे में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि मेरे गैरेज, गैरेज क्या, जहाँ पर आप कारें इत्यादि खड़ी करते हैं, अपने व्हीकल्स खड़ी करते हैं, ज़्यादातर कारों के लिए गैरेज होते हैं। और मेरे गैरेज के पीछे जो मेरा वर्क रूम बना था, काम करने का कमरा बना था, मैंने इसको लाकर, रोल टॉप डेस्क को लाकर वहाँ पे रख दिया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की एक शाम पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो उसके ऊपर का रोल टॉप था, एक अलमीरा जो था उसका जो शटर था जो कि गोलाई में था, उसको पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने इसकी दराजों को खींचा। द वेनियर, वेनियर क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई भी लकड़ी की नई चीज़ लाते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होती है। ओके, तो चाहे वो सस्ता फर्नीचर हो चाहे महंगा फर्नीचर हो, ये प्लास्टिक की लेयर लगी हुई होती है जिससे कि इसको प्रोटेक्शन फर्नीचर को मिलती रहे, तो उसे वेनियर कहते हैं। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और ये जो प्लास्टिक की पतली थिन शीट थी ये हर जगह से उतरी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे लग रहा था पानी की वजह से इसको नुकसान हुआ था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, और पानी ने और आग ने पूरी तरह से, टेकन देयर टॉल ऑन का मीनिंग पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया था, पानी ने और
आग ने इस डेस्क को पूरी तरह से, मतलब डेस्क जो बचा हुआ था, जितना भी था रोल टॉप डेस्क, वो पोइट ले आया था, राइटर ले आया था, तो उसको उसने मरम्मत करने का सोचा। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट, उसकी जो अंतिम दराज थी वो बहुत बुरी तरह से बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने बहुत कोशिश की, आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कि आसानी से ये बाहर, ईज का मीनिंग कंफर्टेबली, आसानी से ये बाहर निकल आए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में जब ये ड्रॉर बाहर नहीं आया तो मैंने अपनी पूरी ताकत, ब्रूट का मतलब अनसिविलाइज होकर के, तो बिल्कुल चीज़ को जैसे हम ठोकते हैं कि ये जो है ये बाहर हो जाए, मैंने पूरी ताकत लगाकर, पूरी तरह ताकत लगा करके इसको बाहर निकाला। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, और इसके एक कोने पर मैंने मुट्ठी से इसके ऊपर वार किया, मैंने मुट्ठी से इसको तोड़ा। एंड ड्रॉर फ्ली ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ड्रॉर जो थी वो एकदम खुलकर बाहर आ गई। रिवील का मीनिंग अंदर सब कुछ दिखने लगा। अ शैलो स्पेस, एक उथली हुई सी जगह थी, शैलो क्या, गहरी नहीं थी, उथली हुई सी एक जगह थी, अंडरनीथ, उसके नीचे अ सीक्रेट ड्रॉर, ये एक तरह का रहस्यमय एक दराज था, इसमें से एक रहस्य बाहर आने वाला था। दैट्स व्हाई द ड्रॉर वाज सीक्रेट। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पर उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने अपना, रीच्ड इन का मतलब मैंने अपना हाथ उसके अंदर डाला, एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके अंदर से एक काले रंग का छोटा सा टिन का एक बक्सा निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इस छोटे से काले बक्से के ऊपर सेलो टेप से ये बंद था। वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, इसके अंदर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था जिसके ऊपर लाइनें डली हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, शेकी का मतलब हिलते हुए हाथों से, तो ऑब्वियस है कि जिसने लिखा होगा वो कौन होगा, ओल्ड मैन होगा, कोई भी होगा वो ओल्ड होगा। तो उसके ऊपर कुछ कांपते हुए हाथों से हैंडराइटिंग में लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का ये अंतिम पत्र। ये बहुत ही इमोशन से भरी हुई बात है कि जिम का ये अंतिम पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और कब मिला, जनवरी 25 को 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और मुझे अच्छी तरह से पता था कि जब समय आएगा तो ये जो है मेरे साथ ही, बरीड का मीनिंग क्या, बरीड का मतलब होता है मेरे साथ ही ये दफन हो जाएगा, मेरे साथ ही ये मेरी कब्र के अंदर चला जाएगा। ओके, नाउ अगेन, यस, नाउ I knew as I did it was that it was wrong of me to open the box. मुझे अच्छी तरह पता था कि ये किसी और का रोल टॉप डेस्क है जिसे मैं सेकेंड हैंड जंक शॉप से लाया हूँ, और मेरे लिए ये गलत था किसी की सीक्रेट चीज़ को, क्योंकि वो सीक्रेट लेटर था, सीक्रेट चीज़ को किसी का बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ स्क्रूपल्स, इट यूजुअली डज। स्क्रूपल्स क्या होता है, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कि अगर हम जब कोई गलत काम करने से हिचकिचाते हैं तो उसको हम स्क्रूपल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गलत काम तो वो कर ही रहा है, लेकिन गलत क्यों, अब तो वो उसे खरीद चुका है, और जो भी किसी का सीक्रेट है उसे ये नहीं लेना चाहिए था। तो राइटर को ये लगा कि मैं ये सीक्रेट किसी का लेकर के गलत कर रहा हूँ। इट यूजुअली डज, और हमेशा हर बार ऐसा ही होता है जब हम किसी की कोई चीज़ निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको रोल टॉप डेस्क जो है वो दिखाई दे रहा है, इसमें छोटी छोटी अलमीरा होती हैं, और इसके जस्ट ऊपर एक गोलाई में एक शटर टाइप होता है जिसको कि उठाया जाता है, और उसमें बहुत सारा रीडिंग मटेरियल और स्टेशनरी का सामान रखा जाता है। ओके, नाउ देखिए, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, यहाँ पर है एड्रेस, पढ़ा मैंने, एड्रेस क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन, ये किसी मिसेस जिम मैकफरसन के लिए था, और उनका एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बिचेस ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट। मैंने आपको बताया कि ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट के अंदर एक जगह है, और ये 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट, ये वहाँ पर एक जगह थी और वेस्ट इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर कोई मिसेस जिम मैकफरसन रहती थी 12 कॉपर बीचेस के अंदर, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को, राइटर ने उस लेटर को, आई हियर रेफर टू द राइटर, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट। अनफोल्डेड का मतलब उसके फोल्ड को खोला, उसे खोला, एंड आई ओपन द लेटर। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये पेंसिल से लिखा था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पर क्या डेट लिखी थी, December 26, 1914, और इसके ऊपर डेट लिखी थी December
26 और तब 1914, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को। तो अब आप समझ सकते हैं जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5th मंथ के अंदर लिखा हुआ, जबकि 5 महीने बीत चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, ये तब का लिखा हुआ लेटर था। ओके, तो ये एक सीक्रेट लेटर था। नाउ व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? द ऑथर found a roll top disc in a junk shop. What did he find in a secret drawer? He found a secret letter which is written with a pencil. Or who do you think had put it in there? और आपको क्या लगता है ये लेटर यहाँ पर किसने रखा था? ये लेटर मिस्टर मैकफिरसन का था और ये मिसेस मैकफिरसन ने इस लेटर को इसके अंदर रखा था। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके साथ टेक्स्ट बुक भी और साथ साथ में एक्स्ट्रा भी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा आने हैं बच्चों। नाउ पार्ट सेकेंड, क्या लिखा था लेटर में? डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful। मैं तुम्हें ये लेटर लिखता हूँ मेरे दिमाग की फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब मेरा दिमाग इस समय कुछ कंपैरेटिवली खुश है, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कुछ हैरानीजनक कुछ घटा। अब हैरानीजनक, वाकई कुछ हैरानीजनक घटा था, और क्या घटा था? दैट आई मस्ट टेल यस यू अबाउट एट वंस, और मैं तुम्हें इसे एकदम बताऊंगा इस लेटर के अंदर लिख करके कि क्या हैरानीजनक घटा था। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। स्टैंडिंग टू का मतलब यहाँ खड़े होना तो है बेटा, लेकिन खड़े होने का मीनिंग दैट ऑल द सोल्जर्स वर इन देयर पोजीशंस, सारे के सारे सिपाही अपनी पोजीशन में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस क्या होता है? एक डिचेस का मतलब लंबी नालियाँ जैसे होती हैं, डिच का मतलब नाली होती है, तो बहुत चौड़ी चौड़ी नालियाँ और गहरी होती हैं, उन्हें खोदा जाता है, लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, गहरी होती हैं, ग्राउंड के अंदर ज़मीन में, वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर सारे के सारे सोल्जर सिपाही शत्रुओं से, दुश्मनों से अपने आप को बचाकर उसके अंदर खड़े रहते हैं, तो ये ट्रेंचेस होता है। तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस, हम सब के सब अपनी पोजीशन लेकर ट्रेंचेस में खड़ी थी। यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, ये बहुत प्यारी सुबह थी। और क्रिसमस यू नो कि क्रिश्चियंस का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, और इसमें वो कितनी खुशी से इसे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर जो मिस्टर और मिसेस मैकफिरसन हैं, वो दोनों के दोनों सेपरेटेड हैं। मिस्टर मैकफिरसन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए हैं और मिसेस मैकफिरसन अपने घर में अकेली हैं। ओके, क्रिसमस की मॉर्निंग थी ये। क्रिसमस की मॉर्निंग मिस्टर मैकफिरसन कहाँ बिता रहे हैं? बैटल के अंदर बिता रहे हैं, बैटल ग्राउंड के अंदर बिता रहे हैं। इट वॉज क्रिस्प। क्रिस्प का मीनिंग क्या होता है? क्रिस्प का मीनिंग होता है ड्राई। क्रिस्प का मीनिंग है यहाँ पर बच्चों ड्राई। ओके, ड्राई का मीनिंग बिल्कुल ऐसी सूखी सुखा थी, और एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल शांति थी चारों तरफ। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह थी जो कि मैंने कभी देखी थी। युद्ध के टाइम में व्यक्ति ने कहाँ सुबह और शाम का कुछ इल्म रहता है, कुछ नहीं पता लगता कि कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। एज कोल्ड, और ठंड थी, एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब धुंध। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग को होनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर जो है वो विंटर का टाइम है, और वहाँ पर क्या होता है कि इतनी ठंड के अंदर चारों तरफ धुंध थी, और हम सब के सब खड़े हुए थे अपने ट्रेंचेस के अंदर अपनी पोजीशन को लेकर। ओके, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, और मुझे ये कहना चाहिए, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, और मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए, मैं बताना पसंद करता हूँ, दैट वी बिगिन इट, हमने शुरू किया। क्या? बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई क्या थी? आई एम अशेम्ड टू से, मुझे शर्म आती है कहते हुए, इज़ दैट फ्रिट्ज बिगिन इट, कि हमें शुरू करना चाहिए था, लेकिन फ्रिट्ज कौन है बेटा? यहाँ जर्मन सोल्जर को फ्रिट्ज कहा है, और टॉमी किसको कहा है? यहाँ पर देखिए आप, आइए, जो टॉमी है वो इंग्लिश सोल्जर्स को कहा हुआ है। ओके, और किसने शुरू किया? फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज कौन है? जर्मन के सोल्जर, जर्मन के सिपाहियों ने ये शुरू किया।
फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, और सबसे पहले किसी ने सफ़ेद झंडे को लहराया। वेविंग का मतलब लहराना, अपने ट्रेंचेस से। ट्रेंचेस क्या, जहाँ पर खाइयाँ थी, जहाँ सिपाही अपने दुश्मनों से बचने के लिए खड़े थे। ऑपोजिट, हमारे बिल्कुल सामने ट्रेंचेस में किसी ने सफ़ेद झंडा लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और तभी वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जहाँ हम खड़े थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट से। हम लोग टॉमी हैं और वो लोग जो कौन है, वहाँ पर फ्रिट्ज हैं, जर्मन सोल्जर हैं, और जर्मन सोल्जर्स जो थे वहाँ से हमारे ऑपोजिट से चिल्लाए नो मैंस लैंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। नो मैंस लैंड एक डिस्प्यूटेड लैंड होती है दो कंट्रीज के बीच में। ओके, एक ऐसे डिस्प्यूटेड का मतलब विवादग्रस्त जगह होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति का आना जाना रहना नहीं होता। ओके, तो ये इसे नो मैंस लैंड कहते हैं। वहीं पर लड़ाई हो रही थी, दोनों जो थी जो भी दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स थे वो अपनी अपनी जगहों पे खड़े थे, और उसके बीच की जो जगह थी वो नो मैंस लैंड थी। और वो अक्रॉस नो मैंस लैंड के उधर से जो है आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो टॉमी। टॉमी कौन है यहाँ पर? टॉमी जो है यहाँ पर इंग्लिश सोल्जर्स के नेम है, और किसी ने फ्रिट्ज जो कि जर्मन सोल्जर हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस, 2 बार रिपीट किया। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमारी हैरानी की सीमा नहीं थी, हम बहुत हैरान थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि क्रिसमस एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और हमने भी कहा तुम्हें भी मुबारक हो फ्रिट्ज, तुम्हें भी। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हमने जैसा सोचा था। नाउ, हमने क्या सोचा था? हमने ऐसा सोचा था, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, और तभी हमने देखा कि वहाँ पर कोई जो है वो ग्रे रंग के बहुत लंबे चौड़े कोट में आ रहा था, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडे को लहरा रहा था। कौन लहरा रहे थे? फ्रिट्ज। डोंट शूट लेट्स, गोली मत चलाना लड़कों, गोली मत चलाना। नाउ समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? शूट नहीं किया, गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पारापेट, और फिर उसके बाद में एक और जो है वो पारापेट क्या होता है? एक लो वॉल होती है, आपने देखा होगा, एक छत जो बनी होती है उस पर एक छोटी सी दीवार खड़ी हुई होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है, जिससे कि कोई ऊपर से नीचे ना गिर जाए। तो ऐसी ही जगह से एक छोटी सी दीवार बनी थी, वहीं से ही जो है वो फ्रिट्ज जो थे, डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज, और दूसरा जर्मन का सिपाही आया ऑन द पारापेट, छोटी सी छत के ऊपर जहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री सी बनी थी, एंड अनदर, उसके बाद फिर एक और आया, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे कर लो। अभी भी जो टॉमीज़ हैं, इंग्लिश सोल्जर हैं, उनको अभी भी दैट दे डोंट बिलीव, उनको विश्वास नहीं होता कि जो हमारे दुश्मन है वो हमें क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ओके ना, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, मिस्टर मैकफरसन ने कहा, अपने सर नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा, इट इज़ अ ट्रिक, ये उनकी कोई चालाकी है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था, ये चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वीविंग अ बॉटल ओवर हिज हेड, एक जर्मन अपने सिर के ऊपर जो है वो वाइन की जो बॉटल है उसको हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और इंग्लैंड के सोल्जर से उसने कहा कि ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव श्नैप्स, श्नैप्स क्या होती है बेटा? श्नैप्स जो है एक ड्रिंक होती है, एक वाइन होती है जो कि ग्रेन का मतलब अनाजों की बनी हुई होती है। वी हैव श्नैप्स, हमारे पास श्नैप्स है, हमारे पास जैसे कि शैम्पेन होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। नाउ वी हैव सॉसेज, सॉसेज क्या होता है? नॉन वेज मीट होती है। नाउ वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। हाँ, क्वेश्चंस करते हैं, क्या हम तुम्हें मिल पाए? हाँ। By this time there were dozens of them walking towards us, और तब दर्जनों भर, डजन्स का मतलब दर्जनों भर जो भी फ्रिट्स थे, जर्मन के सोल्जर्स थे, वो हमारी तरफ चले आ रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड, और ऐसी जगह पर, डिस्प्यूटेड जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं आता था, नो मैंस लैंड के ऊपर, नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में, उनके बीच में कोई उनके हाथ में राइफल नहीं थी, सिर्फ उनके हाथ में सॉसेस था, उनके हाथ में मीट थी, गोश्त था, मांस था, और
के पास क्या थी, शैम्पेन थी। मास का मतलब नहीं है कि कच्चा रॉ सॉसेज है, एक ये सॉसेज एक डिश होती है, ओके ना, जो कि नॉन वेज होती है। नाउ नेक्स्ट इज लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो है उनका ऑफिसर है जो कि सबसे पहले आगे